हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। कैरियर वेव पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र पाठक और जैसा कि आप जानते होंगे कि 10th ऑफ दिस मंथ यानी जनवरी में हम लोगों ने प्लान किया था कि एफकैट को स्टार्ट करेंगे। आउट ऑफ दैट हमने देखा कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी लोगों ने एफकैट के लिए अप्लाई किया भी था और हमने सजेस्ट भी किया था कर दीजिएगा। और जितने लोग भी एटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि गुड न्यूज़ है कि एटीसी की और कॉमन कैडर की उतनी पूरी तरीके से भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एटीसी का ही है लगभग कि आना ही है। काफ़ी हद तक मतलब ये चीज़ें प्रूफ हो गई हैं और जनवरी एंड तक एकदम कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मेनली ये बता दें आपको कि नॉन टेक में आपको 50 टारगेट करना पड़ेगा इस बार, यानी अगले वाले एग्जाम के लिए आपको 50 कम से कम नॉन टेक में टारगेट करना है। और वो कहाँ से होगा? जब नॉन टेक रिलेटेड कुछ एग्जाम्स आप और भी अपीयर होंगे, फॉर एग्जाम्पल एफकैट। तो अगर आपने एफकैट में अप्लाई किया हुआ है देन दैट इज ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, आप एटीसी एस्पिरेंट ही केवल हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी फायदे वाला लेक्चर रहने वाले हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेगा। एंड इफ यू आर बाय द वे एफकैट एस्पिरेंट, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड इनरोल योरसेल्फ इन द बैचेस, दैट इज जस्ट फ्री। खाली बस 12 रुपए का उसमें रहता है ताकि एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस दे पाएं, बस इसीलिए होता है। 12 रुपए उस पे एप्लीकेशन पे चार्ज पड़ेंगे, जिसमें आपको जैसे बुक सारी मतलब इंग्लिश की इसकी सबकी मतलब बुक से कंप्लीट ई बुक आपको मिल जाएगी जो डेजिग्नेटेड होगी, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में दिखेंगे, असाइनमेंट, कॉन्सेप्ट चार्ट, वो सारी चीजें जो हम लोग जैसे एटीसी में करते हैं। और आपको पता भी है कि सिलेक्शन इसलिए नहीं आता कोई बहुत बेहतरीन पढ़ा देता है या कोई बहुत बेहतरीन, बस इतना सा है, सिलेक्शन इसलिए आता है क्योंकि आपको करना होता है मेहनत। एवरीबडी इज डेस्परेट फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। हर कोई अपने एग्जाम और तैयारी के लिए काफी सीरियस होता है, काफी मेहनत भी करता है। बस एक व्यक्ति होना चाहिए जो सीधा साधा उसको गाइड कर दे, कोई इतना करना है, इस तरफ करना है। बस इतना सा ही रोल एक किसी भी इंस्टीट्यूट का होता है कि वो सही कंटेंट, सही मटेरियल, सही डायरेक्शन बस इतना दे पाता है। बाकी तो मेहनत तो आप लोग जी तोड़ करते हैं। बस ये रहता है कि कई बार निराशा, हताशा या परेशानी है, उसमें कोई ऐसा हो जो थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, थोड़ा सा पुश कर दे कि बस रास्ता अभी बाकी है, काफी कुछ है अचीव करने को और काफी कुछ आपने अचीव कर रखा है, बस थोड़ी सी और बात है। इस तरह का एक थोड़ा सा अगर सुकून मिल जाता है लाइफ में तो हम लोग काम कर पाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी कहता है और आप लोग के साथ में दिन काम किए हम लोग, लगभग 2 साल तो हो ही गए कैरियर वेव को बने हुए, तो तब से भी ये एक्सपीरियंस हमारा रहा। तो बहरहाल में ये है कि कल अपना बैच एफकैट का स्टार्ट हो रहा है एंड देयर इज अ सेपरेट चैनल फॉर दिस, दैट इज कैरियर वेव डिफेंस, जिसमें हम एफकैट का सेपरेट डाल रहे हैं। रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि अगर हम किसी भी चैनल को जिसके संबंधित एग्जाम है उसके अलावा कुछ कंटेंट डालिए तो चैनल डेड बीट करने लगता है। रीजन ये है डेड बीट के पीछे कि जैसे मान लीजिए आप लोग आए, देखे, आपके काम का नहीं, आप उसे इग्नोर करोगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से उसको पर्सनलाइज करता है कि ये इनके सब्सक्राइबर के जब मतलब का नहीं तो बाकी के लिए क्या होगा। तो इससे क्या होता है, उस चैनल की रीच घटने लगती है, उसका प्रमोशन घटने लगता है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट काफी जीरो तक पहुंच जाए, मतलब काफी नीचे गिर जाता है। दैट्स वाई वी शुड बी इंट्रोड्यूसिंग अ सेपरेट चैनल। तो इसीलिए काफी सोच समझ करके एक सेपरेट चैनल कैरियर वेव डिफेंस, जो कि आपको होम पेज पे ही कैरियर वेव एटीसी जो मेन चैनल है उसके होम पेज पे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे दिखेगा। तो अगर आपके काम का है तब भी, नहीं काम का तब भी, बस इतना सा कि सपोर्ट आप कर रहे हो इस भाव से आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिएगा, आपके काम का नहीं है और आप काम का लगता है, अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ मत करिएगा, फिर आप नोटिफाइड भी रखिएगा, यानी घंटी दबा दीजिएगा। ओके, चलिए फटाफट से बात करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मेरी तबीयत गड़बड़ थी काफ़ी दिनों से, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से है, आपको आवाज़ से लग भी रहा होगा। इसी वजह से हम थोड़े दिनों तक आपसे कनेक्ट इधर 2-3 दिन में नहीं कर पाए, ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट। परेशान ना होइएगा, बहुत जल्दी फिर से हम लोग कल से तो आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि वैसे ही पैटर्न है, फ्री भले ही है लेकिन वही सारी चीज़ें रिकॉर्डेड में, कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लास। अब आप कहोगे सर 1 महीने में कैसे हो जाते हैं? 1 महीने में ही हम लोगों ने जब एटीसी कवर कर दिया तो कैट क्यों नहीं कर सकते? केवल नॉन टेक ही तो है, कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने रणनीति बनाई, बहुत बढ़िया से प्लानिंग है, थोड़ा करके हर चीज़ से बहुत मतलब बड़ा स्टडी करके, एक प्रॉपर एनालिसिस करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। और सबसे खास बात इसमें है कि इस बार क्योंकि हम लोग के पास में ज़्यादा बजट नहीं बचा था, तो ज़्यादातर आप ही लोगों में से काफ़ी लोगों ने खुद से ही स्पॉन्सर किया कि सर मैं अपने तरीके से मैं काम करना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो कई सारे एस्पिरेंट ही हैं एफकैट के जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड भी किया है और अपना योगदान भी दिया है कि सर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये चीज़ें रहेंगी, जैसे एटीसी में था वैसे करेंगे, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हम लोग आपके साथ में हैं। कुछ और ने भी हेल्प करने की बात करी है लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन हाँ, आपका जो भी आप लोग सपोर्ट करते हो तहे दिल से उसका शुक्रिया, और काफ़ी अच्छा तो लगता ही है। खैर, तो इसमें वही है, कंप्लीट ई बुक आपको मिल जाएगी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। कमिटेड मेंटर्स आपको जैसे एटीसी में मिला वैसे ही इसमें भी रहेगा। आप जब भी चाहोगे, जब भी आपको परेशानी होगी, आप कॉल करोगे, आपसे कनेक्ट होगा, आपसे बात होगी,
जरूरी नहीं कि हम ही बात करें, जरूरी नहीं सूरज सर बात करें, जरूरी नहीं हिमांशु सर बात करें, यानी कि जो भी स्टाफ है जरूरी नहीं वही बात कराओ, लेकिन कोई ना कोई आपसे जरूर कनेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज एज यूजुअल इसमें भी है, जिसमें 2 भी रेडी है जो कि कल तक लाइव हो जाएगी, बाकी धीरे धीरे करके एक आती रहेगी। 10 तक हम मान रहे हैं कि 10 तक टेस्ट सीरीज रहेगी और काम भर का इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। और मुझे पता है 99% लोगों ने केवल 8 टेस्ट सीरीज लगाए हैं और केवल 50% ऐसे लोग हैं जो कि 10 तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो 99% लोग तो हमको लगा 2 ही टेस्ट सीरीज करे होंगे, जो अगर सबकी बात करें 2, 3 तक 4 तक जाते जाते आप लोग डाउन हो जाते हो, लेकिन 10 टेस्ट सीरीज काफी इनफ रहेगी। बहुत बढ़िया से इसको बनाया गया है। सिलेबस कवरेज की गारंटी है, करंट अफेयर्स के आपके बुकलेट सीएजीए वाले और साथ साथ में करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, क्विक बाइट आपको एप्लीकेशन में मिलता ही है। मॉक टेस्ट है ही है और रिवीजन कैप्सूल्स क्या होते हैं, इसमें मतलब क्विक बाइट टाइप का रहता है, जिसमें हर चीज छोटे छोटे कम फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में रहती है, कुछ चीजें बड़े फॉर्म में रहती है, लेकिन हर चीज जो आपको लास्ट में रिवाइज करने के लिए जरूरी होता है एक साथ मिल जाता है ना। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो लेसन, लाइव डिस्कशन क्लास, वही चीज थोड़ा सा फॉर्मुलेटेड या डायग्रामेटिकल व्यू में है ना। जैसे आपको कॉन्सेप्ट चार्ट्स की बात कर लें, माइंड मैप्स की बात कर लें, तो उस तरीके से मिल जाएगा। कुल मिला जुला के मोटे मोटे तौर पे बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके से कोई दुविधा मन में रहनी चाहिए। पूरी तरीके से फुली फ्लेज्ड ये बैच जो होगी एफकैट के लिए होगी। फ्री देख के धोखा मत खाइएगा कि फ्री है तो क्या दे देंगे, फ्री हो या पेड हो, अगर कमिटमेंट होती है तो पूरी होती है, ये तो आप जानते हो कैरियर वेब के साथ में। तो बस इतनी सी बात है कि इसमें हम लोग फुल ऑन मोड से कल यानी 10 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि 10 फेब तक हर चीज हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो। और कुछ बूस्टर्स भी हम लोग बीच बीच में लेते रहे संडे को, तो बूस्टर्स रहेंगे ही रहेंगे। और ये सारे के सारे क्योंकि फ्री हैं तो हाथ से मौका मत जाने दीजिए। अगर आपने भरा है तो ठीक है, नहीं भरा है तो भी इस सेशन को करिएगा, क्योंकि चाहे कॉमन कैडर हो उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग 80% सेम है। और अगर एटीसी की बात करें तो उसका 50% सिलेबस नॉन टेक एग्जैक्टली सेम है। पैटर्न अलग है, मतलब नंबरिंग का स्टेटस अगर मार्किंग देखे तो अलग अलग है। जैसे उसमें 10 नंबर का जीएस आता है, लेकिन यहाँ पे 20 से 25 नंबर तक आता है। एफकैट में अगर सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम देखें तो थोड़ा सा नोटोरियस है, यानी कभी 20, कभी 25, कभी 30 और कभी कभी रीजनिंग से 35 तक गए हैं। मतलब एक ऑन एवरेज समझिए चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन का ऐसे एक मोटा मोटा अंदाजा लेकर के चल सकते हैं कि 25-25-25 मतलब इक्वल वेटेज ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस। तो मुझे लगता है कि ये सेशन काफी आपको बेहतरीन रहने वाला है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप, अगर आपके कोई जान पहचान में जो डिफेंस की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा पुशअप कर दीजिएगा। अगर इसमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग एक रेगुलर बैच होने के नाते, क्योंकि इसमें लगातार कंटिन्यूम भी रहता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर पुशअप मिलता है आपकी तरफ से तो हम लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए। अदरवाइज में एटीसी में ये है कि जब तक एटीसीज की वैकेंसी चल रही है तब तक चल रही है, अदरवाइज वो 2 साल पे आता है। साइंटिफिक असिस्टेंट कभी कभी 5-5 साल पे आते हैं, तो काफी गैप हो जाता है। चीजें फिर से शुरुआत करने में, फिर से स्टार्ट करने में काफी मतलब जूझ जाना पड़ता है एक तरह से, अगर आप देखिए तो ऐसे में क्या रहेगा, जब कंटिन्यूम बना रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी अपना टेक्निकल बैच आएगा तो उसमें हम लोग जुड़े रहेंगे, अदरवाइज में एक बैच अपना साथ में चलता रहेगा। तो स्टाफ, टीचर्स, ऑल दो एवरीथिंग वुड बी इन कंटिन्यूअस ऑर्डर, मतलब सभी लोग रहेंगे साथ साथ में। अदरवाइज में क्या होता है, जब बैच आते हैं लोग हायर किए जाते हैं, जब बैच खत्म हो जाता है तो उनको सस्टेन करने के लिए बजट नहीं होता, तो ऐसे में उनको जाना पड़ता है। और फिर जब हम अगली बार उन लोग को बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ में होता है तो वो कहीं आएगा, और मैं फिर प्रेशर भी नहीं करता उसको। तो बस बात इतनी सी है कि हम सबको सस्टेन रखें, आप लोगों को साथ में जोड़ के रखें, इसलिए एक बैच ऐसा कुछ रहे जो रेगुलर हो और आपके साथ जुड़े भी रहे। तो हमने काफ़ी सोच समझ करके एफकैट बैच चुना है। इसमें भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट होते हैं, एफकैट में भी, नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में भी, फ्लाइंग ड्यूटी में भी। तो देखिएगा एक बार, सोचिएगा, समझिएगा, सही निर्णय लीजिएगा। नॉन टेक के लिए ये पूरा समर्पित रहेगा और प्लस एफकैट के लिए आप हैं, तो आपको मैं इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं दुनिया का जो आपको इस पर रोक पाए। रिटन टेस्ट की तो गारंटीड है कि आप निकाल के ही आएंगे, अगर आपने वो क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लगभग 100 घंटे क्लासेस होंगी। 100 घंटे क्लासेस मतलब ये मान चलिए 3 घंटे डेली का ऑन एवरेज आपको देना रहेगा, प्लस 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 घंटे औसतन अगर आपने दे दिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। टेस्ट जैसे आप निकालेंगे, एसएसबी के लिए अपने पास बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप लोग हमने बताया था कि कुछ कोचिंग्स थी जिनमें मैं क्लास ले रहा था, वहाँ के ही बच्चे हैं जिनके फोर्स होने पर, पुश करने पर हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग इसे ही ऑनलाइन ही उसमें भी गाइडेंस दे देंगे। और अगर आप ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड होंगे देन वी कैन ऑल्सो अरेंज फॉर दैट, लेकिन अभी के लिए उतना ज़्यादा कमिटमेंट नहीं, बस इतना कमिटमेंट है कि रिटर्न में तो गारंटी है। और कोशिश करेंगे कि जो आपका पहले दिन का स्क्रीन टेस्ट होता है एफएसबी में, उसमें भी आप काफ़ी हद तक मेरे अगर साथ में बने रहेंगे तो शायद उसमें भी आप क्लियर कर जाएं। अगर पहला दिन आपने क्रॉस कर लिया तो बाकी दिन तो खेल होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बस हल्का हल्का ध्यान देना होता है, काम बनता जाता है। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप
मतलब SSB जो एयरफोर्स कराती है, इसमें अगर आप पहुंचे तो उन 5 दिनों के दौरान मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट में रहूँगा और आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और कैरियर वेब से एक अलग हट करके एक अलग भी ब्रांच में हम लोग बढ़िया काम कर पाएँ। ओके, सो दैट वाज ऑल। और हाँ, एक चीज़ लास्ट में आते थे कि आप में से कई सारे लोगों ने ATC के लिए और कॉमन कैडर के लिए इंक्वायरी करी है, तो मैं आपको बता दूं कि फेब से पहले बैच नहीं स्टार्ट हो पाएगा। समझिएगा चीज़ों को, और तत्काल में अचानक से स्टार्ट करना ठीक भी नहीं होता। तो जो अपने ओल्ड बैचेस हैं उसमें सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आप अगर इनरोल करते हैं तो आपको घाटा हो जाएगा। आप उसमें इनरोल करके अपने क्लासेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज हैं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी अगर मिल जाए तो आप कोर्स फ्री में ले लेना, बस आप दिखा देना हमें कहीं भी कि ऐसा कोई दिया हो जिस फॉर्मेट पे हम लोगों ने प्रोवाइड करा है। ऐसे ही सिलेक्शंस नहीं आए, काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको भी और हमें भी साथ में, तो बस वही चीज है। तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, जैसे ही बैच लॉन्च होगा आप लोग को वापस से इसमें हम नए में अगर आप कहेंगे तो नए में हम आपको कन्वर्ट कर देंगे। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, पुराने के साथ में आप जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, इन दैट केस। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, मेरी तरह लापरवाही मत करिए, अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ठंड वंड अगर है थोड़ा बाहर निकलने से बचिएगा। तो ओके, दैट वाज ऑल। विश यू द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।